चलो तो हम लेट नहीं करते हुए सर को बुलाना चाहेंगे। हमारे साथ देव सर ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। मोस्ट वेलकम देव सर। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है सर आपको सुनने के लिए। ओवर टू यू देव सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को मेरा वॉइस आ रहा होगा, आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, जानदार शानदार जबरदस्त होंगे। और मैं चाहता हूं कि यार एक बार आप हमारे डायनेमिक लीडर स्टार डायरेक्टर मिस्टर रोशन कुमार जी के लिए आप शानदार तालियों जरूर बजाइए यार। एक डिजिटली क्लैप उनके लिए बनता है जिन्होंने इस माहौल का इस शुरुआत शानदार शुरुआत की है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो होस्ट होता है उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और किस तरह से आने वाले जो ऑडियंस है उनके सामने वो अपने आप को रख रहा है। तो मैं चाहता हूं यार रोशन जी के लिए भी एक शानदार तालियां बजाएं आप सभी लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, यस सर। 92 से ज्यादा लोग हमारे साथ में हो चुके हैं। तो सेशन को शुरुआत किया जाए रोशन जी। यस सर बिल्कुल। क्या बात है। निशी कुमारी जी वेलकम सर, थैंक यू सो मच। केदार प्रसाद जी थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे लगता है एक बार हम जान लेते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन कहाँ से हमारे साथ में हैं। आप सभी के सामने चैट बॉक्स ओपन है माय डियर फ्रेंड, आप प्लीज मुझे बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हैं। एक बार मैं इसको होस्ट कर देता हूँ ताकि आपको मैसेज से डिस्टर्ब नहीं होगा। मुकेश जी गुजरात से हैं, रोशन जी बिहार से हैं। गुड मॉर्निंग, अच्छा सॉरी, अशोक कोंच यूपी से। कोंच कहाँ पे पड़ता है यार, ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। और आप कहाँ कहाँ से हैं मुझे बता सकते हैं आप यहाँ पर। एक सेकेंड। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है ना। साउंड का भी थोड़ा सा इशू है, मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके। ओके ऑल ग्रेट, तीन लोग और हमारे बीच में हैं, अभी 97 हो चुके हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इस मीटिंग का लिंक 100 लोगों का है। मैं ठीक हूँ रोशन जी, 100 लोगों का है ना। यस सर, 100 के बाद लोग नहीं कनेक्ट कर पाएंगे चाहते हुए ओके, भी। तो प्लीज जो आ चुके हैं वो कनेक्ट कर रहिएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। केदार जी दिल्ली से हैं हमारे साथ में, वेल डन, सुपर। और मैं आपको बता दूं आज जो हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, इवेंट प्रमोशंस को लेकर हम बात करेंगे। जैसे आपने पोस्टर देख लिया होगा, आपको पोस्टर मिल गया होगा। अगर आप एक लीडरशिप लीडर हैं, आप लीडरशिप सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इवेंट प्रमोशन आना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आपका लेवल छोटा हो कि बड़ा हो तो ही आप इस मीटिंग में आइए। मुझे लगता है कि 8% को भी ये आना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका लेवल 8% भी है ना, ये तो भी इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के अपलाइन है, और आपको यहाँ पर इवेंट प्रमोशन जो है ये आपको आना ही चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। थैंक यू सो मच अनुपाल जी, आप बिहार से हैं, काफी अच्छा लग रहा है दोस्त आपसे मिलके। आप सभी से 98 हो चुके हैं, दो लोग और रह गए हैं, तो प्लीज बने रहिएगा। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पेन कॉपी उठा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास पेन कॉपी होंगे तो आप लिख पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे मैंने क्या बताया। और मैं हमेशा की तरह एक बात बोलता हूं कि ये खबर छपी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं बस बताकर चला जाऊं और आप सुबह सोचें कि यार क्या बताया था, उस आदमी ने बताया तो बहुत अच्छा था लेकिन अब याद नहीं आ रहा बताया क्या था, है ना। तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि आप लिख पाओ और अपनी टीम को बता पाओ। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम सारी टीम आ गई होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत सारे लोग बिजी होंगे, कोई प्लान दिखा रहा होगा, कोई पे रिटेलिंग कर रहा होगा, कोई इधर उधर होगा, कोई जॉब से आ रहा होगा, तो हो सकता है वो इस सेशन को कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपने लिख लिया तो आप उसे कल बता पाओगे कि मैं सर ने ये चीजें बताई थी, ये जानकारी दी थी, तो आप उनको समझा सकते हो। तो आई थिंक आप पेन कॉपी लेकर बैठ गए होंगे, अगर नहीं लिए तो प्लीज ले लीजिएगा। हम सेशन को शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, हर चीज के पीछे रीजन होता है, क्यों। समझ पा रहे मेरी बात को, रीजन। आज का जो हमारा सेशन है वो है इवेंट प्रमोशन पे, कि एक लीडर को इवेंट प्रमोशन आना चाहिए। लेकिन ये क्यों आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना और समझना। देखिए दोस्त, हम एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी में हैं, आप सभी को पता है, नो डाउट हम भारत की नंबर 1 वेस्टिज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है। हमारे बिजनेस में सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीम
क्योंकि ये टीम का बिजनेस है। समझ पा रहे मेरी बात को? आपकी टीम जितनी ग्रो करेगी उतना आप ग्रो करोगे, आपकी टीम जितना आगे बढ़ेगी उतना आप आगे बढ़ोगे। करेक्ट? ये बात सभी को समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि मैं आपको देखो कोई पीपीटी प्रेजेंट नहीं करूंगा। मैं आपको पिछले सेशन में भी आपको बता चुका हूं ये चीजें। मैं जो भी बताऊंगा आपको ना, वो मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं कोई आपको रटी रटाई वो रटंत विद्या नहीं बोलूंगा कि कोई किताब से पढ़ लिया मैंने और आपको सुना दिया, नहीं। मैं जो बताऊंगा मेरे जो खुद का एक्सपीरियंस है उसी से आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर कुछ हो सकता है, खुद के एक्सपीरियंस से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले दोस्त, इवेंट प्रमोशन क्यों आना चाहिए एक लीडर को? मैं अगर मेरे हिसाब से बताऊं तो इससे सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो होता है लीडर की पहचान। आपको कंपनी में भी पहचान मिलती है, आपके एरिया में भी पहचान मिलती है, आप जिस इवेंट में जा रहे हैं वहां पर भी आपको लोग पहचानते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अभी जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। इस मीटिंग में 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, लेकिन मुश्किल से 10-20 लोगों का कैमरा ऑन है। मैं किन को पहचान पा रहा हूं? मैं अजय तंवर जी को पहचान पा रहा हूं, मैं श्यामलाल कसौता जी को पहचान पा रहा हूं, केदार प्रसाद अगस्ती जी को पहचान पा रहा हूं, जयप्रकाश जी मुझे दिख रहे हैं, नीलम मैम मुझे दिख रही है। यानी जो लोगों को मैं देख पा रहा हूं मैं उन्हें पहचान पा रहा हूं। निशी कुमारी जी हैं, राजीव कश्यप जी, माफ कीजिए मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं टॉपिक से नहीं भटकना चाहता। ध्यान से समझना इस बात को। यानी आप सभी के पास मौका है अपने आप को पहचान का। लेकिन मैं कब पहचानूंगा? मान लीजिए आपका कैमरा ऑन है, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको पहचान पाऊंगा। करेक्ट है? आप आपके एरिया में सीएनटी में गए। आप, मैं नहीं बोल रहा कि आप दिल्ली आइए, आप आपके एरिया में जहां आप मान लीजिए आप बिहार के एक छोटे से कस्बे में हैं, आप राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, आप अपने एरिया में गए। आपको आपका एएसएम जानेगा, आपको आपका जो वेस्टिज का जो स्टोर वाला है वो जानेगा, आसपास के लीडर जानेंगे कि हमारे बीच में भी कोई लीडर है, फला फला नाम का कोई वेस्टिज कर रहा है इस एरिया में। पहचान हुई कि नहीं हुई आपकी? और आप यहां पे आए क्यों हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आए क्यों हैं, मोस्टली लोग एक ही बात बोलेंगे, सर पहचान बनाने। पैसा तो कहीं से भी कमा लोगे मेरे भाई, पैसे कमाने के लिए तो लोग बाग क्या नहीं कर रहे, गोलगप्पे बेचने सड़क पे खड़े होके, बुरा काम नहीं है। लेकिन पहचान बनाने के लिए आप आए हो कि हाँ, हमारा भी एक वजूद हो, हमारा भी एक नाम हो, लोग हमें हमारे नाम से जाने, हमारी पहचान हो हमारे एरिया में। लेकिन आप इवेंट में जाओगे नहीं तो कौन जानेगा मेरे भाई आपको? आप मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, आपके अगल बगल के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा फिर काम? नहीं होगा ना। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कि आपको इवेंट का क्यों आपको प्रमोशन करना चाहिए, क्यों जाना चाहिए इवेंट में? क्योंकि ये आपकी पहचान बनाता है। नंबर सेकंड, आपकी टीम को बड़ा करता है, आपकी टीम को जोड़ता है। मैं बहुत बार देखा है दोस्त, जब देखिए मेरी टीम है ना मोस्टली ऑनलाइन है, मगर मैं मेरे हिसाब से बात करूं है ना, और हो सकता है आपकी ऑनलाइन नहीं हो तो ऑफलाइन हो, लेकिन भाई सब एक साथ तो नहीं रहते ना। कोई 2 किलोमीटर दूर रहता होगा, कोई 4 किलोमीटर दूर रहता होगा, कोई 400 किलोमीटर दूर रहता होगा। लेकिन जब आप इवेंट में जाते हो, इवेंट में मिलते हो, तो उसका फायदा पता है क्या होता है? आपकी टीम रीयूनियन होती है, आसपास बैठते हैं, आसपास एक माहौल आप लोग क्रिएट करते हैं, आपको एक पॉजिटिविटी आती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक महसूस होता है कि अरे यार, मेरी टीम के 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जो उनको मैं मोबाइल पे बात करता था, या फिर वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक तो आप फोन पर पूछो कि इस महीने कौन सा लेवल कर रहे हो, और एक आमने सामने बैठ के पूछो कि इस महीने कौन सा लेवल कर रहे हो, तो कितना फर्क आएगा दोस्त? आप बोलोगे 100%, जमीन आसमान का फर्क आता है। और एक पॉजिटिविटी आती है। एक दूसरे को देख के अगर कोई नेगेटिव भी हो रहा होता है, किसी के दिमाग में कुछ गलत फीलिंग भी आ रही होती है, तो वो भी साफ हो जाती है, धुल जाती है वॉशिंग मशीन में, कि नहीं यार ये देखो इतने सारे लोग वो कर रहे हैं। मैं अगर मेरे बारे में बताऊं दोस्त आपको, तो मैं बहुत बार मीटिंग में जाता हूं और बहुत बार अकेला चला जाता हूं, कोई सीएनटी अटेंड कर लेता हूं, कभी कोई ब्यूटी की वर्कशॉप अटेंड कर लेता हूं, कुछ भी अटेंड कर लेता हूं। और पता है मुझे एक पॉजिटिविटी बार बार फील आती है कि यार मेरे से भी किस लेवल पे जाकर लोग वेस्टिज कर रहे हैं, कहां कहां से लोग वेस्टिज कर रहे हैं, कैसे कैसे हालातों से लोग वेस्टिज कर रहे हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस और कई गुना बढ़ जाता है। समझ पा रहे मेरी बात को? नंबर थर्ड फायदा, आपके लोग एक्टिव रहते हैं। जी हां, जब वो देखते हैं कि आप इवेंट में जा रहे हो, आप इवेंट के फोटोग्राफ डाल रहे हो, मीटिंग का आप वीडियो डाल रहे हो, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, कुछ भी आप जूम मीटिंग में हो, तो लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं। अच्छा, आप में से जो मैंने पिछली बार सेशन किया था उसमें कितने लोग थे? अगर आप इसको हैंड रेज करके बता सकता है। आप में से पिछली बार जब मैंने ये सेशन किया था एक, तो कितने लोग थे आप में से? कोई है यहाँ पे? अच्छा, रोशन रोशन आप तो थे ही। ओके।
अच्छा, कुछ लोग नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोग नहीं थे। चलिए, अच्छे, कोई इश्यू नहीं, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं। अगर आप नहीं थे तो समझने की कोशिश करना, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं। ओके, मनोज जी थे, दो चार लोग थे, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार एक बात बताई थी कि भैया हमें ना प्रमोशन के बिजनेस में, हम डायरेक्ट सेलिंग में आज के टाइम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है? प्रमोशन। जो जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आप आपके अपलाइन को देखिए। आप आपके अपलाइन अगर आपसे दूर रहते हैं तो आप कैसे जानते हो उन्हें? उनकी वीडियोज के थ्रू, उनकी स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस लगा रहे हैं वो, कौन सी वीडियो डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। और उनसे देख के आप इंस्पायर होते हो कि यार मेरा अपलाइन ने आज इतना रिटेल कर दिया, आज मेरा अपलाइन खेत पे गया, प्रोडक्ट दिखाए, आज मेरा अपलाइन फला मीटिंग में गया। और आप इंस्पायर होते को नहीं होते? तो जवाब है, आप इंस्पायर होते हो। तो मैंने आपको समझाया था कि हमेशा आपको इवेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, फोटो को जरूर लो, वीडियो जरूर लो, अपने स्टेटस पे लगाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां जहां हो, स्टोरी, रील जो भी बनानी है बनाओ। आपके लोग इंस्पायर होते हैं। आप इस जूम सेशन में बैठे हुए हो, मैंने आपको बताया था। आप इस जूम सेशन का स्क्रीनशॉट लो, इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाओ, आप फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो। क्या होगा? आपके जो टीम के इनएक्टिव लीडर हैं, यानी जो इस मीटिंग में नहीं आए, वो भी आपको देख के इंस्पायर होंगे। कल आपका पैसा आएगा तो पता क्या सोचेंगे? यार मेरा प्लान तो हर मीटिंग लेता था, मेरा प्लान तो मीटिंग में बैठा रहता था, तो उसके पैसे आने ही है। वो सीरियस होगा कि नहीं होगा? जवाब है यस, वो सीरियस होगा। आपके जो गेस्ट हैं, जो आपके स्टेटस देखते हैं, उनको समझ में आता है कि अरे यार ये तो कुछ अच्छा कर रहे हैं। रात के 9 बजे भी मीटिंग चल रही है और 100 लोग इनकी मीटिंग में बैठे हुए हैं, यानी मैं कुछ गलत सोच रहा हूं इनके बारे में। वो भी आपसे इंस्पायर होता है। तो ये क्या चीज है? ये है प्रमोशन। तो प्रमोशन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए करना। समझ पा रहे मेरी बात को? तो यहां पे दोस्त, अगर मैं इसके थोड़ा सा अगर आपको लेकर चलूं, तो आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि हमें प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये करना कैसे होता है। समझ पा रहे मेरी बात को? यहां तक आपके समझ में आ गया कि प्रमोशन जरूरी क्यों है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये करना क्यों है। सॉरी, ये तो हम समझ गए, लेकिन करना कैसे होता है। जब समझ में आ गई मेरी बात को, तो देखो, अब समझने की कोशिश करो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। कल हम एक सेशन करने जा रहे हैं। कल आप में से मोस्टली लोगों को बता देता हूं, जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनना, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। हम एक सेशन करने जा रहे हैं। वर्कशॉप है वो ब्यूटी की, ब्यूटी प्रोडक्ट की, जो हमारी एएसएम है, खुशबू, मैं रोशन जी आपसे पूछना चाहूंगा कि खुशबू जी नाम है ना उनका? सर अंजलि कुमारी नाम है उनका, वो ओके, सॉरी। बिहार बिहार के वो हेड हैं ब्यूटी का। ओके, तो अंजलि कुमारी जी का एक सेशन हम करने जा रहे हैं, पूरी वेस्टिज के लिए है ये। अब इस सेशन का फायदा क्या है? इस सेशन में जो लोग आएंगे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये तो लड़कों के लिए, सॉरी, लड़कियों के लिए है ये, तो हम तो लड़के, हम क्यों आए इसमें? मेरे भाई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानकारी रखना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि सभी के लिए वो प्रोडक्ट है। अब इसका प्रमोशन, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये होता क्या है। अब मैं आपको दूसरी चीजें बताता हूं कि आपको करना कैसे होता है। मान लीजिए कल ये सेशन होने जा रहा है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन सबका लिस्ट बना लो। जितने भी एक्टिव है, इनएक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्ट बना लो। 10 है, 5 है, 20 है, कोई इश्यू नहीं है। एक एक को उसके बारे में बताइए कि ये पोस्टर आपको मिल जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल से समझा रहा हूं, बाकी एग्जांपल आप अपने इवेंट्स पे भी लेके जा सकते हैं ना, तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। आप कोई भी इवेंट आपकी टीम में हो रहा है, जैसे मान लीजिए इवेंट कल हो रहा है, तो आपको करना क्या है? इसका पोस्टर एक एक आदमी को भेजना है, एक एक टीम मेंबर को भेजना है कि देखो कल ये मीटिंग होने वाली है, और इसमें वेस्टिज की जो मेन हेड है बिहार से, वो इसको कनेक्ट करेंगी, वो इसमें बताएंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज कैसे होता है, इससे हम बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल पूछ रहा हूं आप में से, चैट बॉक्स में बताना। मेरे कहने से आपने इस इवेंट को प्रमोट किया, और इसमें रमिता सिंह जी के 10 लोग बैठे। कितने लोग बैठे इसमें? 10 लोग बैठे। श्यामलाल कसोता जी ने भी ये इवेंट प्रमोट किया और इनके 40 लोग इस मीटिंग में बैठे। पीवी किसके बढ़ेंगे इस महीने? सोचो। सिंपल सी बात है, जिसके ज्यादा लोग बैठेंगे। सिंपल बात समझ रहे हो? एक महीने की बात नहीं है, आगे तक की बात बता रहा हूं मैं आपको। आगे तक कौन किसके बढ़ेंगे? आगे तक भी उसी आदमी के बढ़ेंगे जिसकी टीम ज्यादा एजुकेट होगी। समझ पा रहे मेरी बात को अच्छे से? तो करना क्या है दोस्त हमें? सबसे पहला काम जो हमें करना है, आपको कोई भी इवेंट हो आपकी टीम में, पूरी टीम में प्रमोट करो। पूरी टीम में एक एक आदमी को फोन कर सकते हो, अगर छोटी टीम है फोन कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, मैसेज डाल दो। आपका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में डाल दो, है ना। स्टोरी लगा सकते हो, स्टोरी लगा दो।
आप व्हाट्सएप पे लगा दो, फेसबुक पे लगा दो, किसी पे भी लगा दो, एक मैसेज लिख दो कि अगर आप ये कनेक्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो लिंक के लिए मुझे मैसेज करो। जो इंटरेस्टेड होंगे, मान लीजिए आपका कोई गेस्ट इंटरेस्टेड है, वो आपको मैसेज कर देगा। क्लियर हुआ यहां पे? फायदा समझ में आ रहा है? करना कैसे ये भी समझ में आ रहा है? अब आते हैं कि एक और पॉइंट ध्यान रखना है आपको। आप में से कुछ लोग बोलेंगे, सर हमारे लोग तो कनेक्ट ही नहीं करते। सर मैंने क्या, मैं तो ग्रुप में फोटो डाल देता हूं, आपकी भी मीटिंग की लिंक डाल दी, लेकिन लोगों ने तो कनेक्ट ही नहीं किया। हमारे अपलाइन की मीटिंग की लिंक डाल देते हैं, कनेक्ट नहीं करते। कोई इवेंट होता है, लोग नहीं जाते वहां पर। होता है, बिल्कुल होता है। दोस्त, इसकी पता रीजन पता है क्या है? आप उस चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप उस चीज को बता कैसे रहे हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। आपने बहुत ये आइसक्रीम का भी दौर चल रहा है। आपने एक आइसक्रीम का नाम सुना है? होक्को की एक आइसक्रीम आती है, आमची। आज से 2 साल पहले होक्को कंपनी को कोई जानता नहीं था। ध्यान से सुनना। आज से 2 साल पहले होक्को कंपनी को इंडिया में कोई जानता नहीं था। बहुत कम उसकी सेल्स, वाडीलाल और जो भी आइसक्रीम आती है अमूल वगैरह, सबसे कम थी उसकी सेल। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक तरीका अपनाया, और उन लोगों ने तरीका अपनाकर, दिमाग लगाकर एक काम किया उन लोगों ने। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक आइसक्रीम बनाई। आप उसका नाम दिया आमची टाइप में। और पता है, लास्ट ईयर उसको आउट ऑफ स्टॉक रखा उन्होंने। ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट कब बनाया? लास्ट साल। लास्ट साल सिर्फ उन्होंने एक ही प्रमोशन किया कि हमारी आइसक्रीम इतनी तेज बिक रही है कि आउट ऑफ स्टॉक रहती है। लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा की। लोग पागल, बार बार जेप्टो उस पे चेक करते, ब्लिंकिट पे चेक करते, है ना, आउट ऑफ स्टॉक। क्यों? दो दो चार क्वांटिटी डालते, तुरंत आउट ऑफ स्टॉक, तुरंत आउट ऑफ स्टॉक। लोग पागल हो गए कि बनाया क्या यार, इतनी कैसे बिक्री है ये। इस साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है उसका, उस आइसक्रीम का। आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, वीडियो देखे होंगे। उस आइसक्रीम को होक्को ने सबसे ज्यादा बेचा है। कैसे? क्यूरियोसिटी बना के। यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि आप किसी को सीधा साधा परोस दोगे ना, तो भैया वो खाने में मजा नहीं आएगा। और आप उसको थोड़ा सा तड़क भड़क के परोसो, अच्छे से बनाओ, ये गांव के देसी घी से बना हुआ है, हमारी खेती के टमाटर लगे हुए हैं, वगैरह वगैरह, ताजा फ्रेश सब्जी है, खाओ। वो आदमी टेस्ट लेके खाएगा। आप जब मीटिंग का लिंक किसी को देते हो, आप जब इवेंट का पोस्टर भेजते हो कि आपकी कोई भी इवेंट है, कुछ भी है, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि फेंक दिया, स्टोरी लगा दी व्हाट्सएप पे। नहीं, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं कोई इवेंट प्रमोट कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कल का इवेंट प्रमोट कर रहा हूं, है ना, तो मैं एक मैसेज अपने ग्रुप में डालूंगा, डियर लीडर्स तैयार हो जाइए, कल एक शानदार सेशन होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस सेशन को लेने के बाद में आप अपने लाइफ में चेंज फील करेंगे, आपके बिजनेस में बूस्ट आ जाएगा, आपके पीवी बढ़ जाएंगे। तो मुझे बताओ, कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो पूछेंगे कि कौन सा इवेंट है, क्या होने वाला है इसमें। और जब मैं बताऊंगा कि इसमें पूरे बिहार स्टेट की मैन ट्रेनर जो ब्यूटी को संभालती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के लिए आ रही हैं, जिनका टाइम मिलना भी मुश्किल होता है, तो मुझे बताओ और अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आदमी और सीरियस होकर सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अरे भाई, वो एक्चुअल में बिजी हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम बताते नहीं है सामने वाले को। उनके पास टाइम नहीं है कि वो जूम सेशन करते फिरें। उनके डेली के डेली मीटिंग फिक्स है, आज यहां, कल उस शहर में, कल उस शहर में, जैसे तैसे। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्त, पिछले 3 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी ट्राई एक टाइम मिल जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। आज देखिए, आप धूप में बाहर निकलते हो, आप सनस्क्रीन मांगते हो कि नहीं मांगते? होता है नहीं होता? सनस्क्रीन का काम कितना तेज है, इतनी तेज गर्मी में अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, तो मेरे भाई आपकी स्किन वैसे ही आप ओल्ड एज के दिखना शुरू हो जाओगे। लेकिन बहुत सारे लड़कों को पता ही नहीं है सनस्क्रीन क्या होती है। मुझे खुद को इवन वेस्टीज मारने के बाद पता लगा कि सनस्क्रीन भी लगाते हैं, मुझे भी नहीं मालूम था पहले। लेकिन ऐसी प्रदीप जी की ट्रेनिंग अटेंड की थी, तो मैंने तो उनसे बोल भी दिया था। जयपुर की बात है ये, मैंने कहा, अरे सर ये तो लड़कियों की क्रीम है, हम लड़कों का क्या काम। तब उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं तो भाई, ये लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्किन तो सबकी होती है। तो ये ट्रेनिंग आपको इस तरह से प्रमोट करनी है। समझ पा रहे मेरी बात को? इवेंट को प्रमोट करना सीखिएगा। वॉइस नोट एक बहुत अच्छा, आपको ये हैक कह सकते हो आप। काफी बार ऐसा होता है कि आप ग्रुप में मैसेज करते हो, लोग स्वाइप कर देते हैं, देखते ही नहीं खोल के कि क्या डाला है आपने। लेकिन आप जैसी वॉइस नोट डालो, फोन उठाओ, ऐसे फोन उठा के, आज ग्रुप में ऐसा ऐसा होने वाला है, कल मीटिंग होने वाली, कुछ भी आपने बोला वो बोल दिया आपने, भेजो। आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी जगती है, क्या आया वॉइस नोट,
क्या पता घर में लड़ाई तो नहीं हो रही थी, अचानक भेज दिया हो, गलती से बटन दब गया हो। आदमी जरूर सुनता है वॉइस नोट को। देखना आप, मैं बता रहा हूं आपको, जब भी मुझे अपनी टीम को कुछ अर्जेंट बताना होता है ना, तो मैं उसको कभी मैसेज नहीं भेजता टीम को, मैं वॉइस नोट भेजता हूं। लोग तुरंत वॉइस नोट चेक करते हैं कि क्या आया क्या आया क्या आया। वॉइस नोट भेज सकते हो आप अपनी टीम में, सबसे पावरफुल है। जब भी आपको कोई इवेंट प्रमोट करना हो, जब भी आपको कुछ बताना हो टीम को, कोई ऑफर के बारे में जानकारी देनी हो, वॉइस नोट भेज दो। गाइस ये जूम मीटिंग मिस मत करना, स्पेशली नए लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। 30-40 मिनट का सेशन है, लेकिन आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, आपका पूरा बिजनेस में बूम आ जाएगा। डाल दो, आप सीखो दोस्त। ये मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप कभी देखना, ये सारी की सारी चीजें ना बड़े लीडर करते हैं। आप देख लेना आपके ग्रुप ग्रुप में, लेकिन वो बताते नहीं। बहुत सारे सभी की नहीं बता रहा, कुछ लोगों में होता आदत होती है, ये सारे काम करते हैं लेकिन वो बताते नहीं नीचे कि हम कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो ये आप सबको आना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं ना, उसको समझ के आप करना शुरू कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो। मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इवेंट स्टार्ट होने वाला, मान लीजिए आपका कोई जिम कॉर्बेट में इवेंट है, आपका कोई दिल्ली में मीटिंग है, 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। जैसे वो नहीं था शादी ब्याह में हम लगाने लग जाते हैं, बर्थडे पे लगाने लग जाते हैं, 3 days आर लेफ्ट इन माई बर्थडे। तो वैसे ही इस सेशन में 3 दिन बचे हुए हैं, इसमें 2 दिन बचे हुए हैं, 1 घंटा बचा हुआ है, 50 मिनट बची हुई है। जब भी आपको लगे आप प्रमोट करना शुरू करो। ये भी एक तरीका होता है, अपनी स्टोरीज अपने व्हाट्सएप के थ्रू। और अगर मैं आपको सलाह दूं, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि आने वाला टाइम उन लोगों का है जो सोशल मीडिया पे रहेंगे, उन लोगों का नहीं है दो जो सोशल मीडिया से गायब है। आप अपना फेस अगर दिखा सकते हैं, तो एक छोटा सा वीडियो बनाइए, जरूर बनाइए, अपनी स्टोरी पे लगाइए। आपको लगता है मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डालूंगा, फेसबुक नहीं डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अपनी स्टोरी पे तो लगा सकते हैं ना। अपनी स्टोरी पे लगाइए, अपने ग्रुप में भेज दीजिए कि हेलो डियर लीडर्स, तैयार हो जाइए, ये फला फला मीटिंग है, फला फला इवेंट है, इतनी तारीख को है, और ये बहुत शानदार होने वाला है। कुछ भी आपको जो बोलना हो, अच्छा बोलना, आप उसको कर सकते हो। आप बोलते हो सर हमें तो बोलना नहीं आता, चलो ठीक है, इसका भी इलाज बता देता हूं। गूगल जेमिनी सबके फोन में है, चैट जीपीटी सबके फोन में है। आप उसको पोस्टर डाल दो, आप उसको ऐसे ही बोल दो नॉर्मल कि फला फला ये इवेंट है, फला फला ये मीटिंग है, मुझे अपने लीडर्स को बताना है, तो अच्छे से मुझे वॉइस ओवर बना के दे दो जिसको मैं बोल सकूं। वो बना के दे देगा आपको। और आप बोलोगे कि आपकी लैंग्वेज में भोजपुरी, मारवाड़ी, कन्नड़, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें भी बना के दे देगा। अब इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। आप ये भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, अगर आप ये करने लग गए ना, मैं आप 10 दिन भी कर लिया, 10 दिन भी, या 10 इवेंट भी आपने कर लिया, देख लेना आपके पीवी चेंज हो जाएंगे। जिस पीवी की स्पीड आपकी बढ़ रही थी, वो ग्रोथ आपकी डबल ट्रिपल हो जाएगी आराम से। आपकी टीम में एक नया मोटिवेशन आ जाएगा, और आपको लोगों से मिलना भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग आपको एक अलग नजरों से देखना शुरू कर देंगे। लोग फील करना शुरू कर देंगे आपको कि यार ये आदमी कुछ अलग कर रहा है, ये आदमी कुछ अलग कर रहा है, इसमें कुछ बात है। और मैं बार बार बोलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो, तो आपको टीम आपको फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि आपके अपलाइन के अपलाइन को फॉलो कर रही है, अरे भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अपलाइन कितना भी बड़ा तोप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लीडर आपको देखते हैं, आप क्या कर रहे हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वो आपको नोटिस करते हैं। और अगर आप दिखोगे तो आपकी टीम में इंस्पायरेशन आएगी, वो आप अपने आप आगे बढ़ेंगे, आपको देख देख कर वो आगे बढ़ेंगे। हाइप बनाओ टीम में, कभी भी कोई भी इवेंट हो, कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, बार बार पूछो। जैसे एक मीटिंग, अभी हम 9 बजे मीटिंग कर रहे थे, ये आज की मीटिंग की मैं बता देता हूं आपको। अभी रोशन जी क्या कर रहे थे? वेरी गुड, 50 आ चुके हैं। एक बार और मैसेज भेज दो, 55 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, है ना। 10 मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट बचे हुए हैं। इन्होंने अपने एक वॉइस नोट भेजा, अपने स्टोरी लगाई इस मीटिंग की कि आज का सेशन बिल्कुल मिस मत करना, आज आप लीडरशिप सीखने वाले हो। क्या नतीजा निकला उसका, क्या हुआ उसका? 100 लोग फुल हो गए, लोग वेटिंग में आ रहे हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही। कैसे हुआ ये? हाइप बनाने से। अरे मेरे भाई, सारे लोग हाइप ही बनाते हैं। भाजपा, कांग्रेस, आप, अभी कॉकरोच पार्टी, सब क्या कर रहे हैं? हाइप बना रहे हैं। आप धर्म पे ले जाओ, धर्म वाले भी क्या कर रहे हैं? सब हाइप बना रहे हैं। हर आदमी हाइप बनाता है, वही बिकता है। जो दिखेगा वो बिकेगा, जिसका नाम चल रहा है वो चलेगा। आप अगर अपना हाइप नहीं बना पा रहे तो भैया जीरो, डायरेक्ट सेलिंग आपकी बस की बात नहीं है। फिर तो वो फिर पता आप क्या बोलोगे? पता नहीं लोग कैसे पैसे कमा लेते हैं, हमसे तो आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो। नहीं, बार बार चीजें समझो। आप ये ध्यान रखो, कोई भी काम कर रहे हो, आप प्रोडक्ट लेने डीएलसीपी गए, वो भी एक इवेंट ही हो गया आपके लिए तो।
उसका भी फोटो लगाओ। इस मीटिंग में हो, मैं बोलता हूं आपको, आपकी स्टोरी पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, इंस्टा पे लगाओ, आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे लगाओ, कहीं भी लगाओ। लगाओ। आप अपने लोगों को बजाओ कि आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, आज हमने ये सीखा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिन्होंने ये सेशन नहीं लिया ना, उनके दिमाग में क्या जाएगा? ओ माय गॉड, मिस हो गया, अगली बार मैं जरूर लूंगा। आपकी टीम अपने आप एजुकेट हो रही है, आपकी टीम अपने आप सीख रही है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। और आप चाहते क्या हो? मैं बताता हूं आपको, डायरेक्ट सेलिंग में आप चाहते क्या हो? यही चाहते होंगे ना सारे लोग कि भैया बैठे बैठे पैसा पैसा आए। एक्टिव इनकम नहीं, एक्टिव इनकम के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। सब कोई क्यों आया डायरेक्ट सेलिंग में? पैसिव इनकम करनी है, बैठे बैठे सोते सोते पैसा कमाना है। और वो आएगा कब? जब आपकी टीम मैच्योर होगी, जब आपकी टीम में नॉलेज होगी, तभी तो आप कर पाओगे। ऐसे हो जाएगा अपने आप? नहीं हो पाएगा दोस्त। तो आपकी टीम को एंगेज करके रखो। समझ पा रहे मेरी बात को? और आगे लेकर चलूं अगर आपको मैं, इवेंट्स में जब भी आप कोई भी इवेंट को आप प्रमोट करने जा रहे हो, आप कोई भी बात बताने जा रहे हो, आपके लीडर अगर वहां पे आ गए हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई सीएनटी के बारे में प्रमोट किया और सीएनटी में आपके लीडर पहुंच गए, है ना, आपका जिम कॉर्बेट में दिल्ली में कोई इवेंट है वहां पहुंच गए, जूम में कोई इवेंट है वहां पहुंच गए, जैसे इस मीटिंग में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए केदार प्रसाद जी यहाँ पे बैठे हुए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। केदार प्रसाद जी को दिखा कि अच्छा मेरा डाउनलाइन भी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये तुरंत स्क्रीनशॉट लो इस मीटिंग का और अपने ग्रुप में डालो कि वेरी गुड विवेक जी, आप मीटिंग ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या गया आपका इसमें? कुछ गया? कुछ नहीं गया। लेकिन विवेक जी का ना मोटिवेशन 200% हो जाएगा मेरे भाई। वो बंदा आगे की भी मीटिंग लेगा, वो बंदा बाकी टीम को भी इंस्पायर करेगा, और उसको देखकर बहुत सारे विवेक आपकी टीम में तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे विवेक क्या बोलेंगे? अरे यार, मेरे अपलाइन केदार जी ने ना विवेक को प्रमोट किया है, मैं भी मीटिंग लूंगा, मेरे भी स्क्रीनशॉट डालेंगे वो। समझ पा रहे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? रिकॉग्निशन। आपका कोई मीटिंग है, कोई इवेंट है, वहां पे जा रहे हो, जिम कॉर्बेट जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, भाई फोटो लेकर डालो। आप नहीं जा रहे, कोई आपकी टीम से जा रहा है, उसके बारे में बात करो, उसको बताओ कि फला फला आदमी जा रहा है, बहुत बहुत बधाई हो इनको। जरूर शेयर करो, जरूर बताइए। बहुत सारी चीजें दोस्त सीखने और समझने की। देखो, अगर आप इन चीजों को समझोगे, सीखोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अकेले सीखोगे बहुत गलत है, आपकी टीम के साथ सीखोगे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का टीम वर्क है, सिंगल आदमी का बिजनेस नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं अकेला सीख लेता हूं और सारे सीख सीख के ना मैं खुद की किताब छाप दूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बड़े कैसे बने। कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आपको पैसा पता कब आएगा? जब आपकी टीम में नॉलेज मल्टीप्लाई होगा, आपकी टीम ज्यादा एजुकेट होगी, तब आपका पैसा बढ़ेगा। और ये कब होगा? जब आप इवेंट्स को प्रमोट करेंगे अपनी टीम में, जान लगा देंगे कि एक एक आदमी मेरी मीटिंग में बैठना चाहिए, एक एक आदमी मेरे इवेंट में जाना चाहिए, तब जाके ये सारे काम होंगे। लेकिन ये फैसला आपको करना है। कब से शुरू करेंगे? मैं तो बोलता हूं कल से शुरू कीजिए। कल जो इवेंट होने जा रहा है, कल एक मीटिंग होने जा रही है, जूम मीटिंग, जूम की है, घर से लेनी है। देखते हैं आप अपनी टीम से कितने लोगों को उसमें बिठाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा टारगेट लेते हैं यहीं पर। आप में से कितने लोग हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताना, जो बोलेंगे सर मेरे 5 लोग कल मैं मीटिंग में बिठाऊंगा, सर मेरे 2 लोग कल मीटिंग में बिठाऊंगा, सर मेरा एक आदमी तो मैं जरूर बिठाऊंगा। कितने लोग बैठेंगे? चलो देखते हैं, चैट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग क्या लिख रहे हैं। हाँ, और मैं आपको बता दूं, कल की मीटिंग की जो कैपेसिटी है वो भी 100 की रहेगी। तो आप डिपेंड ये करता है कि आपके कितने लोग उन 100 के अंदर आएंगे जो सीखने वाले हैं। ओके। अनुपाल जी लिख रहे हैं कि मैं बैठूंगा। मैं नहीं दोस्त, पूरा बताओ कितने आपकी टीम से कितने लोग बैठेंगे उस मीटिंग में। ये मैं आपको पोस्टर शेयर कर दूंगा इस मीटिंग का, नो इशू। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, इसका पोस्टर भी आपको भेज दूंगा, थोड़ी बहुत देर में आपके पास पहुंच जाएगा। 3 लोग बैठेंगे, वेल डन, सुपर यार, सुपर। काफी अच्छा लग रहा है। 5 लोग बैठेंगे, राजेश जी, वेल डन, सुपर, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त। देखो, मैं आपको बता दूं, आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी टीम के साथ सीखेंगे, बहुत 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 बढ़िया रहेगा आपके लिए। अकेले नहीं, टीम के साथ। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हमारी तो टीम नहीं है, तो बढ़िया है, अभी आप खुद सीख लो। ऐसा नहीं है कि सर हमारी तो टीम नहीं है तो हम तो जा रहे हैं हम नहीं सीखेंगे, नहीं यार, ये गलत है। राधिका जी 5 लीडर के साथ में, वेल डन, सुपर। ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं। मैं कम से कम एक को तो जरूर बिठाऊंगा। वेल डन केदार जी, बहुत अच्छी बात है, आपने कम से कम सोचा तो सही एटलीस्ट। क्योंकि सोचना भी बहुत बड़ी बात है, काफी लोग तो सोच ही नहीं पाते। आप में से बहुत सारे लोग तो चैट चैट में भी नहीं सोच पा रहे होंगे, मेरे किसको बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अरे मेरे भाई, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो ना, तो अब वो नौकरी वाली माइंडसेट छोड़ दो, वो नौकरी वाला माइंडसेट छोड़ो। अच्छी तरह से बैठो, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करो,
डायरेक्ट सेलिंग के लोगों के साथ में कनेक्ट करो, माहौल में रहिए। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने एक रील शूट की थी, शायद कल परसों में आपको मिल जाएगी। मैंने उसमें एक बात बता रहा था, मैं आपको रील में वीडियो थी वो, उसमें एक बात बता रहा था कि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोचिंग करने वाले लड़कों को, जो मान लीजिए कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है तो किसके माहौल में रहता है? पुलिस वालों के माहौल में रहता है। जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके माहौल में रहता है। एक किसान किसके माहौल में रहता है? अगल बगल के किसानों के माहौल में रहता है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर है ना, वो अकेला रहता है। वो जानबूझ के अकेला रहता है, वो माहौल में आना ही नहीं चाहता। अरे मेरे भाई, अगर आप माहौल में नहीं आओगे ना तो अकेले पड़ जाओगे। इवेंट में आया करो, मीटिंग में आया करो, ताकि आप देखो कैसे कैसे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। देखो यहाँ पे श्याम लाल जी दिख रहे हैं मुझे। मुझे नहीं लगता कि इनको, इनकी उम्र अभी 15-16 साल से ज्यादा होगी। सोचिए, 15-16 साल की हैं ये। निशी कुमारी जी दिख रही है, एक हाउस वाइफ है। आप अंदाजा लगा के देखिए, बहुत सारे हाउस वाइफ मिलेंगी जो बोलेंगी, अरे सर हमें तो, हमें घर से ही फुर्सत नहीं है, बीबी बच्चों, सॉरी, बच्चे उनसे ही फुर्सत नहीं है, बोलेंगे बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे देखो आप, कैसे कैसे लोग यहाँ पर हैं। जब एक दूसरे को देखते हैं तो इंस्पायरेशन आती है कि नहीं यार, जब ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी आपको लग रहा हो कि यार ये सिर के ऊपर से निकल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कोई भी सेशन हो तो आप वापस कनेक्ट कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पे पड़त निशान। समझ पा रहे मेरी बात को? जरूर बताइए दोस्त, आप अपने ग्रुप में लिखिए, अपने मैसेज में लिखिए, जहां भी आप चाहते हैं वहां पे अपने लोगों को शेयर कीजिएगा। और जरूर शेयर कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा। मैं चाहता हूं कि पूरे लोग इस सेशन का फायदा उठाएं। जिन्होंने मिस कर दिया ना, उनको भी एक बात पता लगे कि यार हमने क्या मिस कर दिया, हम क्या चीज छोड़ गए, क्या भूल गए, आज उनको भी इस गलती का एहसास हो। तो मैं चाहता हूं रोशन जी इस मीटिंग को क्लोज करें। रोशन जी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने जो सेशन ऑर्गेनाइज किया काफ़ी अच्छा लगा सर। और हम लोग बहुत कुछ सीखे कि किस टाइप से हम लोग सेशन को प्रमोट करते हैं, कोई मीटिंग्स इवेंट्स को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, और हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितना है सर, आपने इसका भी हम लोगों को बताया। अब मुझे नहीं लगता है सर कि इसके बाद में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब बिल्कुल हम लोग को एक जैसा माइंडसेट के साथ में ये सोचना चाहिए कि आगे से जब भी कोई ऐसा मौका मिलेगा, कोई भी मीटिंग इवेंट्स का, तो उसमें मैक्सिमम तक पहुंचना है। जितनी हमारी सोच है ना, उससे भी 10 गुना ऊपर सोच करके और उस लेवल से प्रमोट करना है। और उसी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ भी हमें प्रमोशन करना पड़ेगा, तभी जा करके ये संभव हो पाएगी। तो आज जैसा हमारा सेशन रहा, और इसमें 100 पार्टिसिपेट का लिमिट था। कल हमारा जो सेशन हो रहा है वो अंजलि कुमारी मैम है, जो कि अभी पूरे स्टेट का हेड है बिहार में, और स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, जो ब्यूटी के बारे में आपको A to Z प्रोडक्ट्स की नॉलेज देंगे कि किन प्रोडक्ट का हमारे वेस्टेज में यूज हो रहा है, क्या क्या उसका बेनिफिट्स होता है, और आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं और लोगों के साथ में। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको कल बताया जाएगा सेशन में। और टाइमिंग हमारा सेम रहेगा 9 बजे का। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि पार्टिसिपेट 100 ही रहेंगे। तो अब पहले ही डिसाइड कर लो, क्योंकि कल का जो सेशन होगा बिल्कुल टाइम से स्टार्ट होगा 9 बजे। और 1 मिनट के अंदर में जिसका भर जाएगा ना, उन्हीं लोग रह जाएंगे, क्योंकि बाद में आप चाह करके भी नहीं आ पाएंगे, वो वेटिंग रूम में फिर रह जाएंगे। इसलिए कल टाइम से कनेक्ट कीजिएगा। तो आज का सेशन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक बढ़िया यू। लगा सर आज का सेशन, और जरूर सर जैसा आपने बताया हम लोग बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे आगे। ओके, आप अगर इस सेशन का अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अगर आपने ये सेशन के आप स्टोरी लगा रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो आप प्लीज मुझे जरूर टैग कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि सच में कुछ लोग सीख भी रहे हैं क्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मुझे भी मालूम होना चाहिए ना कि बस मैं बोल के खुश हो जाता हूँ, रोशन जी बस खुश कर देते हैं कि हाँ सर आपने बढ़िया बोले, आप अच्छा लगा, है ना। मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग सुन भी पाते हैं, आप मेरे को फॉलो भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। तो ये कब पता लगेगा? अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, आपने इसकी स्टोरी लगाई है, तो आप मुझे टैग कर सकते हैं। मैं आपको मेरा लिंक, आप तो देव गुर्जर या दीपक गुर्जर नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इंस्टा फेसबुक कहीं पे भी आप जरूर टैग कीजिएगा, ताकि मुझे मालूम चले कितने लोग सीरियस वे में सुन रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 9 बजे। विश यू वेल्थ। थैंक यू सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं 9 बजे हम लोग रात में। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि लिंक है लिमिटेड लोगों के पास में ही पहुंचेगी, और लिमिटेड लोग ही ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप चाह करके भी है ना 100 क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए टाइम से ज्वाइन करना। विश यू वेल्थ।